हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी पीसीएस एंड यूपी ट्रिपल एससी के लिए संभावित प्रश्न करने जा रहे हैं। हम आपको दावा करते हैं कि अगर यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी में प्रश्न पूछे जाएंगे तो हमारे इसी क्लास से पूछे जाएंगे। तो आप लोग धैर्य के साथ पर डे ये क्लास देखा कीजिए। आज हम आपको टॉप मोस्ट 20 MCQ क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग ये बताइए कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आप लोग आंसर बताइए इसका। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर है श्याम जी भावे, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो आप लोग आंसर बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आप लोग आंसर बताइए। यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी में सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग पर डे मेरे साथ बने रहें और बेहतरीन क्वेश्चन करते रहें। तो अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर है अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप ने अंतरिम सरकार का निर्माण किया था, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय ने विदेश में पहली बार गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो आप लोग आंसर बताइए। इसका भी आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए महेंद्र प्रताप ने। तो आपका आंसर जो होगा वह महेंद्र प्रताप बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। आपसे पूछा जा रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो आप लोग आंसर बताइए, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? अगर आपने इसका आंसर दिया है कि गदर पार्टी की स्थापना वह ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कामागाटा मारू क्या है? तो आप लोग आंसर बताइए, कामागाटा माटू क्या है? कामागाटा मारू क्या है? आप लोग आंसर बताइए। और ये प्रश्न है बहुत बार पूछा गया है यूपी पीसीएस में, तो आप लोग एग्जैक्ट सही आंसर बताइएगा। अगर आपने इसका आंसर दिया कि कामागाटा मारू यह कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, तो आपका आंसर जो बनेगा वह सी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन श्याम जी कृष्ण वर्मा के विषय में असत्य है? आपसे असत्य पूछा जा रहा है, आप लोग असत्य को इंडिकेट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन श्याम जी कृष्ण वर्मा के विषय में असत्य है? तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है, आप लोगों ने इसे ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी वह गदर पत्र के संस्थापक थे, तो नहीं, यह बिल्कुल गलत आपको दिया गया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गदर क्या था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो गदर था वह क्या था? तो आप लोग आंसर बताइए कि गदर क्या था। तो आप लोग पहले पढ़िए ध्यानपूर्वक, फिर आंसर बताइएगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, यानी इसका जो ऑप्शन बनेगा वह ऑप्शन नंबर ए बनेगा, तो आपका आंसर सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी? तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर कोड के माध्यम से आंसर दीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। अगर आप इसका जो आंसर है वह दे रहे हो, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 सही है, यानी गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, पहला ये, और उसके बाद काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 में भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, यानी इसका जो 1 और 2 है वह बिल्कुल सही है। तो चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई? आपसे पूछा जा रहा है
कि स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई? बताइएगा आप लोग कि स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई। अगर आपने इसका आंसर जो है वह दिया है विधानसभाओं में अवरोध डालने हेतु स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1923 में, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा स्वराज पार्टी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो आप लोग आंसर बताइए कि कौन से ऐसे राजा थे जिनका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है जो चेद वंश के राजा खारवेल थे जिन्होंने हाथी गुम्फा लिखवाया था, तो उनका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो आपका आंसर जो बनेगा वह सही बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, रंग महल संस्कृति संबंधित है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो रंग महल संस्कृति है वह किससे संबंधित है? तो आप लोग आंसर बताइए कि रंग महल संस्कृति किससे संबंधित है। अगर आपने इसका आंसर दिया है वह है ऑप्शन नंबर बी, जो रंग महल संस्कृति है वह कुषाण युग से संबंधित है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, R.S. शर्मा के अनुसार भारत में सामंतवाद का उदय निम्नलिखित स्थितियों में हुआ। तो आप लोग ये बताइए कि R.S. शर्मा के अनुसार भारत में सामंतवाद का उदय किन स्थितियों में हुआ? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। आप लोग पढ़िएगा फिर आंसर बताइएगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह होना चाहिए ए, धार्मिक फायदा उठाने वालों की अनुदान भूमि के रूप में जो सामंतवाद का उदय है वह भारत में हुआ, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ए बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यवनिका यवन प्रिय शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? आपसे पूछा जा रहा है प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो आप लोग आंसर बताइए कि यवन प्रिय शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अगर आपने इसका आंसर दिया है जो यवन प्रिय शब्द है वह काली मिर्च के लिए प्रयोग होता था, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कृषि हेतु राज्य की चिंता का किस पुरातात्विक अभिलेख में प्रमाण मिलता है? तो आप लोग आंसर बताइए कि कृषि हेतु राज्य की चिंता का किस पुरातात्विक अभिलेख में प्रमाण मिलता है? तो आप लोग आंसर बताइए इसका। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और अगर आप उतनी ही बेहतरीन तरीके से इसका आंसर बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ए, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख। इसी हाथी गुम्फा अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष का भी उल्लेख मिलता है, आप लोग इसे भी ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शुंग कला के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि शुंग कला के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो आप लोग इसे पढ़िए फिर आप लोग आंसर बताइएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, इसमें बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन है, इसमें बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा डी। चलिए यह सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग है जो संगत है? आप लोग बताइए। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर बताइएगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो पुष्यमित्र शुंग थे इन्हीं के दरबार में पतंजलि रहते थे, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ए बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुषाण शासकों को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता था? तो आप लोग आंसर बताइए कि कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता था? आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है वह है ए, कुषाण शासकों को यूची के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये चीन के यूची कबीले से संबंध रखते थे, इसीलिए इन्हें यूची के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैदानों में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम जंगली क्षेत्र चाहिए। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि मैदानों में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम जंगली क्षेत्र चाहिए, कितना चाहिए? आप लोग आंसर बताइए इसका।
बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और ज़्यादा लोगों का ये गलत होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी 25%, यानी मैदानों में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम जंगली क्षेत्र जो होना चाहिए वह 25% होना चाहिए, तो आपका आंसर जो बनेगा वह डी बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वन ह्रास का मुख्य कारण है। आपसे पूछा जा रहा है कि वन ह्रास का मुख्य कारण है क्या है, आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है वन ह्रास का मुख्य कारण वह है ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक विकास, तो आपका आंसर सही है। जो चलिए इसका देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है और आज के अंतिम प्रश्न है संभवतः कीवी है। आपसे पूछा जा रहा है जो कीवी पक्षी है वह क्या है, आप लोग इसे बताइए कि कीवी क्या है। तो अगर आपने इसका आंसर बताया कि कीवी उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और पहले आप लोग ये बताइए कि आज आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आज की क्लास अच्छी लगी, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।